बहादुर सपूत हम दुश्मनों के सामने आहनी दीवार बन गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर की मरकजी गेट के अंदर घुसने की कोशिश, रोके जाने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बमबार के 2 साथी फायरिंग करते हुए गेट से अंदर दाखिल। बहादुरी से मुकाबला करते हुए 3 FC एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावरों को निशाना इबरत बना दिया। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के खुदकुश हमले की तस्दीक, कहा दोनों खारजियों को हलाक कर दिया गया। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सदर FC रोड और करीबी स्कूल बंद रखे गए। BRT सर्विस भी आरजी मअतल रहने के बाद बहाल। शहीद 3 FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का शोहदा को खराज अकीदत। जवानों ने बहादुरी से खवारिज के नापाक इरादे नाकाम बना दिए। हवालदार आलमजेब, सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ ने जान देकर खवारिज का मजमूम मंसूबा अमल बना दिया। बहादुरी से मुकाबला करते जख्मी होने वाले सिपाही अरशद, सिपाही अताउल्ला और सिपाही इरफान ज़ेरे इलाज। CCPO पेशावर सईद अहमद ने भी ऑपरेशन को लीड किया। FC हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद रहे। खुदकुश हमलावर FC हेडक्वार्टर्स के गेट तक कैसे पहुंचा? हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड से मरकजी गेट के सामने आया और खुद को धमाके से उड़ा लिया। शलवार कमीज पहने और दीगर हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। दहशतगर्द मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मरकजी गेट के करीब ही दोनों का किस्सा तमाम कर दिया। खुदकुश हमले की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में चादर ओढ़े दहशतगर्द को देखा जा सकता है। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। तराई के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। हमला बाकायदा मुनसूबाबंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को कमजोर करने की नाकाम कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। शहीद जवानों के लवाकिन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हदायत। कहा बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। FC हेडक्वार्टर्स धमाके के जख्मियों की अयादत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। अस्पताल में जख्मियों की अयादत। सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका इदारों की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने बताया कि पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीदे जा रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जा चुकी। मजीद गाड़ियाँ भी खरीदने का अमल जारी है। वज़ीर आज़म से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बैठक। जनरल फयाज बिन हामिद अल-रवैली की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। कहा पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा अक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाद के दौरों का जिक्र किया। दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़म का अयादा किया। जनरल रवैली ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। ज़िम्न इंतखाबी मार्के में नून लीग का वाइट वॉश। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें जीत ली। NA 18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 43,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान कामयाब ठहरे। NA 185 डेरा गाजी खान, NA 143 साहिवाल, NA 104 फैसलाबाद में नून लीग कामयाब। पंजाब में भी नून लीग ने हैवी वेट मुकाबला जीत लिया।
ज़िमनी इंतखाबात में 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून फातेह एक पीपल्स पार्टी के नाम रही। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन केपीके के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया, जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब में जीत को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। आज ना फैज है ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। इलेक्शन का बायकॉट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बायकॉट की बात करना मुनाफिकत है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। फैज हमीद ने पूरी ताकत के साथ पीटीआई का साथ दिया। 10 का इलेक्शन में पूरी इंतजामी मशीनरी पीटीआई के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ाकर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई है। तहरीक इंसाफ ने हरिपुर अन्य 18 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा, फार्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार बरतरी से आगे थे। अफसोस है इलेक्शन कमीशन का अमला वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट भी मंगवा लिया। ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। NH96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामला संगीन हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, ज़ाब्ता अखलाक भी तोड़ा, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी न हुए। वफाकी हुकूमत और वजीर खुद को कानून से बालातर समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी शराकत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक जनरल फयाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिकवों से भरा खत। चश्मा राइट बैंक के नाल मनसूबे में मुसलसल ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार। लिखा, मनसूबे का 35 साल बाद भी शुरू ना होना वफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। चारों सूबों के मेगा आबपाशी मनसूबों में सिर्फ लिफ्ट के नाल मनसूबे पर पेशरफ नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबे जानबूझकर सर्द खाने में डाल दिए हैं। बाबडा की जानिब से लैंड एक्विजिशन भी सुस्त रवि का शिकार है। मनसूबा दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की मईशत और ज़राअत को बदलने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मजीद ताख़ीर से सूबे के अवाम में शदीद बेचैनी और एतमाद का बहरान पैदा होगा। हसीना हमारे हवाले करो। बांग्लादेशी हुकूमत ने एक बार फिर भारतीय हुकूमत से साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने बताया कि शेख हसीना की हवालगी के लिए ख़त अरसाल कर दिया है, जो इस हवाले से तीसरी बाज़ाब्ता दरख्वास्त है। खालिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। सिख कम्युनिटी का कनाडा रेफरेंडम में क्लीन स्वीप। ओटावा में 53,000 से ज्यादा सिख बरादरी के अफराद ने वोट डाले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और तेज हवा के बावजूद पोलिंग में हिस्सा लिया। सिख रहनुमा गुरपतपन सिंह पुन्नू कहते हैं, रेफरेंडम भारतीय पंजाब की अलहदगी का रास्ता हमवार करेगा। जजेस ट्रांसफर के इसानी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इस्तदा पर बड़ा फैसला। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की दरखास्त
मौक़िफ़ अपनाया था। इंट्रा कोर्ट अपील को आईनी अदालत में मुंतकिल करना आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। वफाकी आईनी अदालत बनने के बाद बड़ी पेशरफ, चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के शाही खानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुश्तरका मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। कतर और सिंध का आला सतह रवाबित और तकनीकी टीमों की फॉलो अप मीटिंग्स पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से कौंसल जनरल UAE बख्त अतीकुल मिर्ज़ी की मुलाकात। कौंसल जनरल ने मुराद अली शाह को UAE के कौमी दिन में शिरकत की दावत दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम की फौरी बहाली का ऐलान। कहा, कराची वालों की तकलीफ का अंदाजा है, इसीलिए वफाकी हुकूमत के सामने खदशात रखे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची की बेहतरी के लिए सबके साथ मिलकर चलने का इरादा है। मोदी के दौर में भारत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। सफाक मोदी, अडानी और अंबानी गठजोड़ ने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक माली बदअनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बुलडोजर कल्चर और नफरत नई शनाख्त बन चुकी है। रूसी तेल से अवाम के बजाय अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया गया। हिटनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी SCBI ने तहफ्फुज़ दिया। वजारत खजाना ने LIC को अरबों डॉलर अडानी ग्रुप में झोंक गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा तजारती ताल्लुकात पर बातचीत की। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग पर भी तबादला ख्याल। ताइवान मसले पर भी बातचीत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन और अमरीका को ताउन को फरोग देने की जरूरत है। दहशतगर्द शोनी रियासत मशरिक वस्ता के अमन को तबाह करने पर तुल गए हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फिजाई हमला। हिजबुल्लाह के हम कमांडर मीसम अली को शहीद कर दिया। 5 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी भी हुए। गजा में भी इसराइल के अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। 4 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया।